तस्लीम रहमानी, इनकी बातों से जो एक बात की शक होता है या बू आती है कि शाहीन बाग को कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर लिया अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए, और अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि उसके जरिए और कुछ नहीं तो अपनी नेतागिरी चमक जाए। जो बात वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ा आंदोलन बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं, तो भाई मुसलमानों को पॉलिटिकल पावर के तौर पे तो खड़ा आप लोग कर ही रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर ही रहे हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ता है वो भी कर ही रहा है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ता है मुसलमान वो भी कर ही रहा है। देखिए रोहित, ये जो शाहीन बाग की बात अभी आ गई है, मुझे इस बात पे हैरत है। कल यहाँ जामिया के इलाके में पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज्यादा था, तो हम लोगों को भी शक हुआ था क्यों हुआ है। बाद में मालूम हुआ कि माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबर के फादर पे कल यहाँ फायर हो गए थे, उसके लिए कोई वीआईपी मूवमेंट था उसके लिए। तो बाद में ये शाम को पता चला कि शाहीन बाग को कोई बिठाना चाहता है। इसकी कोई पूरे एरिया में कोई इसकी सुनगुन भी नहीं थी कि कोई यहाँ शाहीन बाग मूवमेंट आने वाला है। अभी सरकार कह चुकी है कि उनको अभी एनआरसी के मुद्दे पर और सीए के मुद्दे पर कोई जियो आ चुके हैं, मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि ये टिल फर्दर डेट इसको बफर कर दिया गया है, ये आ चुका है। तो ऐसे की किसी को कहीं से कोई जरूरत आज की तारीख में कम से कम महसूस नहीं हो रही। मुद्दे और भी है जिसपे किया जा सकता है, लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट उठाने की, उसके लिए शाहीन बाग अकेला ये सीए का मूवमेंट नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट उठते हैं, उठते रहेंगे। ये एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और सब उस पर अमल करने की पार्टी है। शोएब साहब का जो ओपिनियंस है वो जाहिर है कि वो कभी इसके प्रवक्ता भी नहीं थे शाहीन बाग के, वो एक कॉमन किस्म का एक मूवमेंट था, उसमें सारे ही लोग कहीं ना कहीं शरीक थे, और वो किसी मेन स्ट्रीम ऐसे मूवमेंट से भी नहीं जुड़े जो कम्युनिटी को मूवमेंट हो। तो ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन है, उसी हैसियत में उनको लेना चाहिए, क्योंकि आदमी पर्सनली कुछ सोच सकता है। लेकिन शाहीन बाग ऐसा हमारी जितने लोगों से रात को बात हुई जब ये खबर मिली तो तकरीबन सबने ये कहा कि नहीं, इस तस्लीम साहब, पिछली बार जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, पिछली बार जब अचानक वहां पे रातों रात भीड़ जुट गई थी और धीरे धीरे करते करते 3 महीने तक वो पूरा ड्रामा चलता रहा, आपसे पूछ के या आपसे सलाह लेके या आपको फोन करके प्लान हुआ था क्या? नहीं हुआ था, वो अनप्लान्ड था। वही तो आप लोग हमेशा कहते रहे, वो अनप्लान्ड एक पब्लिक मूवमेंट था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को हो सकता है खबर लगी हो, एजेंसियों को पता लगा हो कि कुछ सुगबुगाहट हो रही है फिर से। हो सकता है उनको कोई इनपुट आया, उन्होंने बताया नहीं क्या इनपुट है, लेकिन हो सकता है आया हो। लेकिन ऐसा कुछ कम्युनिटी के अंदर या इलाके के अंदर ऐसी कोई भी सुनगुन नहीं थी। अब पुलिस को कहां से इनपुट आया तो वही ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अभी जब कोरोना के हालात चल रहे हैं, में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। ये लोग जब धरना दिलाएंगे तो क्या पीपी किट पहना के बिठाएंगे महिलाओं को वहां पर धरना देने के लिए? पटना हाउस पे 2 कोरोना डेथ कल रात हुई हैं। ये इतना सीरियस है और मैं सुबह से टैकल कर रहा हूँ कि थोड़ी जाए, वो हो गया। लेकिन हमने केजरीवाल साहब को भी कहा कि भाई जब 2 डेथ एक रात में हो गए, उससे पहले एक पूरा एक पॉकेट है जिसमें सब कुछ हो रहा है, केजरीवाल साहब को भी उसमें लिखा है हम लोगों ने, तो उसको कम से कम कंटेनमेंट जोन है ना। तो ये इशू सारे सामने हैं। ठीक सर, अभी और बहुत सारे इशू सामने हैं। तो इस पर ओके सुबुही खान, जो बातें शोएब जमाई कर रहे हैं उसमें कहीं आपको लगता है कि शाहीन बाग डायरेक्टली नहीं तो सीएए के विरोध में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या दिल्ली दंगे की जांच के दौरान जिन पर आंच आई है और जिनको पुलिस ने उठा के अंदर डाला और जिनके नाम आ रहे हैं चार्जशीट में, उन्हीं की आड़ में एक बार फिर से भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो सकती है? और शायद उसी का इशारा कल दिल्ली पुलिस की हलचल से मिला है वहां पर शाहीन बाग में। सुबुह खान जमाई ने साफ साफ कह दिया या आपने उनके मुंह से उगलवा लिया कि शाहीन बाग एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसा इनके हाथ में एक टूल है जो ये सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों को आज तक हमारे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक इंसान की तरह देखा ही नहीं, सिर्फ वोटर्स की तरह देखा, और वही ये लोग कर रहे हैं। और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए यहाँ पे बैठ के ह्यूमन राइट्स और हम संविधान बचाने की लड़ाई और इस तरह की बातें यहाँ पे करते हैं। एक बात मैं इनकी मानती हूँ कि ये सही कह रहे हैं कि शाहीन बाग एक सोच है, एक भारत विरोधी सोच है, एक ऐसी मानसिकता है जिससे दुर्भाग्यवश हमें कोरोना के साथ साथ इस वैश्विक महामारी के टाइम पे बीमारी के साथ साथ इस देश तोड़ने वाली मानसिकता से लड़ना पड़ रहा है। और रोहित जी, ऐसी बहुत सारी मानसिकताएं अलग अलग लबादे करके हमारे देश में बैठी हुई हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है। रहमानी साहब उंगली मत उठाइए, पहले बात पूरी सुन लीजिए। ये वो मानसिकताएं रोहित जी, वो लोग हैं एंटी नेशनल फोर्सेस जो कुत्तों की तरह घेर के बड़े बड़े शेरों का शिकार करते हैं।
यही ये मोदी जी और बीजेपी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद हमारे देश में ऐसी गवर्नमेंट आई है जो ऐसे मुद्दों पर काम कर रही है जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टीज कभी अपने हित से आगे बढ़ के देश के लिए करने का सोच भी नहीं पाई, और इसलिए ये लोग उनको टारगेट करने के लिए इस तरह की जबरदस्ती के शाहीन बाग आंदोलन और इलीगल एक्टिविटीज में मुब्तला होते हैं। चाहे आप एनआरसी में देख लीजिए कि अगर हम घुसपैठियों से लड़ने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों से लड़ना पड़ता है, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं सीए में तो इन लोगों से लड़ना पड़ता है, हम कश्मीर को, अपने देश में कश्मीर को आतंकवाद से बचाने की कोशिश करते हैं तो इन लोगों से लड़ना पड़ता है, और तो और कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ते हैं तो भी इन लोगों से लड़ना पड़ता है। तो देखिए ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ रोहित जी कि हमारे देश का अच्छा वक्त चल रहा है, और आज जो हमारे देश की स्थिति हम देख रहे हैं ना, वो पिछले 70 सालों की ऑडिट रिपोर्ट है। पिछले 70 सालों में विधर्मी सरकारों ने, विधर्मी का मतलब है जो अपना कर्तव्य पालन करना नहीं जानती, उन्होंने कितनी एंटी नेशनल फोर्सेस को, कितने सांपों को इस देश में दूध पिलाया है और अपने लिए उनके साथ गठबंधन में काम किया है, वो ठीक है। सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। ओके। एक चीज जस्ट फ्यू सेकंड्स दीजिए रोहित जी, जी। जैसे अभी शोएब जी ने अभी जो पॉलिटिकल एम्बिशन दिखाई, ऐसी केजरीवाल जी स्वराज लेके बैठ रहे थे। हम भारतीय बहुत इमोशनल हैं, तब वो स्वराज की बात करते थे। आज वो अमानतुल्लाह खान जैसे और ताहिर हुसैन जैसे दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ अपनी पार्टी के कुछ नहीं कर रहे हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, ठीक है। और अमानतुल्लाह खान की हेट स्पीच के बाद तो सारा दंगा ही भड़का है।